Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शुक्रिया अमीश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अब तक का सबसे कड़वा और तीखा हमला किया है। जेटली ने अपने ब्लॉग के जरिए राहुल की राजनीतिक समझ पर झन्नाटेदार आज प्रहार किया। जेटली ने नेहरू इंदिरा के दौर की कांग्रेस से राहुल की कांग्रेस की तुलना कर दी और साफ किया कि तब और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। जेटली अपने ब्लॉग में इस अंतर को समझाते भी हैं। आतंकवाद और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ जहां इंदिरा गांधी की कांग्रेस सख्त से सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकिचाती थी, आपको याद होगा बांग्लादेश की लड़ाई हो या नक्सलियों पर हमला करना हो, वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस बदल चुकी है। राहुल खुद ऐसे तत्वों को लेकर बेहद नरम दिखाई दिए हैं। देश विरोधी नारे लगाने वालों के बीच वो जेएनयू जाते हैं, जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो धरना देते हैं। वो हैदराबाद जाते हैं, जहां पर इसकी एक और बानगी राहुल गांधी ने देश को दिखाई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाकर भारतीय आर्मी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जैसे संदीप दीक्षित, गुलाम नबी आजाद, सोज और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता सेना और पाकिस्तान के खिलाफ बेलगाम बयानबाजी की छूट देना भी राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने से जेटली नहीं हिचकिचाते। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर हिंदुस्तान की सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी चुपचाप बैठे रहे। इन सब से ये जाहिर हो गया कि मोदी से नफरत की आग में राहुल जल रहे हैं। इस आग में उन्होंने सबसे पुरानी पार्टी की परंपरा और विचारधारा तक से समझौता कर लिया हो, ऐसा अरुण जेटली का आरोप है। ऐसे में जेटली ने राहुल के सामने राजनीतिक आईना रखते हुए पूछा है कि जब कांग्रेस अपने अध्यक्ष को संपूर्ण विपक्ष का नेता बनाने का जुगाड़ कर रही है, ऐसे में राहुल का ये रुख कितना जायज है। हालांकि अभी तक महागठबंधन ने ये नहीं कहा है कि राहुल ही उसके नेता होंगे, लेकिन राहुल के बहाने जेटली महागठबंधन की इस दरार को और चौड़ा करने में लग गए हैं। आतंकियों और नक्सलियों से हमदर्दी और मोदी के लिए नफरत, मानवाधिकार के हनन की पीठ पर रखकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने राजनीति की है, उस पर सीधे कुठाराघात किया है केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने। कांग्रेस ने भी पलटकर कहा है, रणदीप सुरजेवाला ने जेटली के खिलाफ, कि जेटली को अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। वो बगैर विभाग के मंत्री हैं, सेहत पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। राहुल की इस छवि से आज कई सवाल खड़े होते हैं जो अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखा है। हम तो आज कुछ सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या मानवाधिकार के नाम पर नक्सलियों और आतंकियों से हमदर्दी राहुल की कांग्रेस के लिए घातक साबित होने वाली है। सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या सत्ता के लिए राहुल की कांग्रेस ने देश विरोधियों को लेकर नरम रुख अपनाया है। और सवाल नंबर 3 कि क्या आतंकियों से निपटने के नाम पर सरकार की तरफ से सुरक्षा बल को खुली छूट मिलना जायज है। जेटली की बात, राहुल देश विरोधियों के साथ, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा। लेकिन एक नजर इस बड़े और अहम घटनाक्रम पर। तारिक हमीद कारा हैं, ये कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। जरा अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा, जरा तारिक हमीद कारा के स्टेटमेंट को निकाल लीजिए। इनकी भाषा वही है जो पाकिस्तान के आतंकवादियों की है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, जेटली की बात, राहुल देश विरोधियों के साथ। सुजात बुखारी जो संपादक मारे गए, उनका उनके परिवार का ह्यूमन राइट्स है या नहीं? जो आतंकवादी इतने निशंस हत्याएं करते हैं आम आवाम की कश्मीर में, उनका ह्यूमन राइट है कि नहीं? Do the ordinary people killed with impunity by the terrorists and their patrons enjoy human rights or not? ये बड़े सवाल हैं।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के इस बयान से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली का ब्लॉग आया, जिसमें कश्मीर मुद्दे के गरमाने के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान और उससे पहले पार्टी के सर्वोच्च स्तर के नेताओं के रुख को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए। जेटली ने अपने ब्लॉग में मानवाधिकार संगठनों की आड़ में अल्ट्रा लेफ्ट विचारधारा का बचाव, निर्दोष नागरिकों की हत्या पर मानवाधिकार पर हायतौबा मचाने वालों की चुप्पी, शहादत पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुप्पी, इन सब बातों पर सवाल खड़े किए। जेटली ने जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में राहुल के जाने और हैदराबाद में भारत विरोधी नारे लगाने वालों के साथ उनकी हमदर्दी पर भी सवाल खड़े किए। इन सवालों के फिर से उठने की बड़ी वजह गुलाम नबी आजाद का ताजा बयान भी है, जिसके बाद बीजेपी आक्रामक है तो कांग्रेस को सफाई देने को मजबूर होना पड़ा है। वो आतंकी के खिलाफ 4 एक्शन करते हैं और 20 सिविलियन मार देते हैं, तो ये एक्शन इनका आतंकियों के खिलाफ कम होता है, सिविलियंस के खिलाफ ज़्यादा होता है। कभी आपने देखा हमारे शासन में आतंकी मारे जाता था, 1 आध सिविलियन मारा जाता। हमने पुलवामा में देखा 13 सिविलियन मारे और 1 आतंकवादी मारा। तो ये इनका निशाना आतंकवादियों से ज़्यादा सिविलियन पर ज़्यादा होता है। आतंकवादी और माओवादी मारे जाएं, किसी निर्दोष को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए पूरी कोशिश करती आई हैं, कर रही हैं, और हमें उम्मीद है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां ये कोशिश करती रहेंगी कि एक भी आतंकवादी, उग्रवादी या माओवादी कानून और सिक्योरिटी फोर्सेस के शिकंजे से ना बचे। सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली. When the entire country was celebrating the great feat by our forces, not even one our Jawan was injured, even a scratch came. Going to JNU and sitting on dharna with those elements who are saying, Bharat tere tukde honge, inshallah, inshallah. His leaders openly defaming and demeaning the chief of the armed forces. And now, Ghulam Nabi Azad's statement. There is a chain of all this. And what is important is, in spite of reversal after reversal, Mr. Rahul Gandhi is not learning the right lesson. जेटली की माने तो देश विरोधियों से हमदर्दी रखने वाले कुछ लोगों को आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में अपना भविष्य नजर आ रहा है। मानवाधिकार के नाम पर राजनीति सही है या गलत, इस पर बहस वाजिब है, लेकिन असल सवाल कांग्रेस का है। गुलाम नबी आजाद के बयान पर लश्कर का साथ, मुशर्रफ के बयान को सैफुद्दीन सोज का समर्थन, मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान में जाकर मोदी सरकार का विरोध, अफजल गुरु और बुरहान वानी का समर्थन करने वाले जेएनयू ब्रिगेड के समर्थन में राहुल का वहां जाना, यूपीए की साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पत्थरबाजों से हमदर्दी रखना। क्या जो दल खुद को राष्ट्रीय कहता है उसका नजरिया उसकी नीयत की चुगली नहीं करता है? या राहुल गांधी जो अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार कहते हैं, क्या देश उनके नेतृत्व में महफूज रह सकता है या उनकी पार्टी के नेतृत्व में महफूज रह सकता है? The pathological hatred against Narendra Modi ji and deepening hatred against the BJP has become the cornerstone of the Congress party politics, where at times even the national interest takes a backseat. ऐसे में हम तो पूछेंगे कि क्या जेटली का आरोप सही है कि राहुल की कांग्रेस देश विरोधियों के साथ हमदर्दी रखती है? हम अपना सवाल एक बार फिर दोहराते हैं, आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा इस शो के दौरान। हमारा आज का सवाल सीधा सा है कि क्या अरुण जेटली का यह आरोप सही है कि राहुल की कांग्रेस देश विरोधियों के साथ हमदर्दी रखती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए। जवाब अपने हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं, #HTP और #जेटली वर्सेस राहुल, इसके जरिए आप ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं बगैर वक्त गवाए, जो खास लोग आज डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं। स्वागत अखिलेश जी आपका। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय CPI पार्टी के नेता, आपका भी स्वागत है वार्ष्णेय जी।
हमारे साथ इस डिबेट में मनोजीत मंडल जी हैं, जो कि समर्थक हैं तृणमूल कांग्रेस के, कोलकाता से हमारे साथ हैं। मनोजीत जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, जो जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस डिबेट में मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, भी इस डिबेट में शिरकत करेंगे। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल, अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार क्यों ये मौका मिलता है आपके विरोधियों को ये कहने का कि राहुल गांधी की कांग्रेस और इंदिरा की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इंदिरा की कांग्रेस बांग्लादेश आज़ाद करवाती है, इंदिरा की कांग्रेस आतंकवादियों पर कड़े से कड़े कदम उठाती है। हमने 84 में देखा जो कुछ हुआ पंजाब में। हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्यों वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी आज देश के विरोधियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और उनको अपने विरोधियों से प्रहार का सामना झेलना पड़ रहा है। अखिलेश जी। चलिए शुक्र है, कम से कम इंदिरा जी की तारीफ की ये, लेकिन मोदी जी की कोई उपलब्धि नहीं गिना पाए। आदरणीय जेटली जी, जिस पार्टी के लोगों ने कंधार पहुंचा काया, उसकी उपलब्धि भी क्या गिनाते। देखिए, आपके सवाल का उत्तर यह है कि राहुल गांधी से डरते हैं और घबराते हैं लोग, बीजेपी के लोग, जितने पार्टी हो या पार्टी के अंदर जितने शीर्ष नेता हैं। उसका कारण है कि एक ईमानदार, मेहनती, समझदार, सादगी पसंद व्यक्ति इस देश की राजनीति में जो मेहनत कर रहा है, जो झूठ फरेब, फोटोशॉप, कट पेस्ट इसकी राजनीति नहीं करता है, उससे डरी हुई है बीजेपी। और डरना वाजिब भी है कि कब तक छल प्रपंच और झूठे वादों से, झूठे चीजों से, झूठे फैब्रिकेटेड बातों से आप सत्ता में बने रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने कई अच्छे उनको करेक्टर सर्टिफिकेट दिए अपने नेता को। आपका काम भी यही है और करना भी यही चाहिए प्रवक्ता होने के नाते। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर इतने ही ईमानदार है राहुल जी, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं सैफुद्दीन सोज पर, जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, मणिशंकर अय्यर पर, जो भारत के खिलाफ जाके पाकिस्तान में बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर क्यों एक्शन नहीं लेते हैं राहुल गांधी? आप बोलने फिर मैं बोलूं। हमें किसी से, खास तौर से उन भाजपाइयों से जो 1925 से लेकर के आज तक कभी राष्ट्रहित के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने, उनसे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यही राजनाथ सिंह जी अभी 5 दिन पहले बोले थे, मेरे सवाल का जवाब घुमाइए, मेरे बड़े प्यारे अखिलेश भाई, घुमाइए नहीं मेरे सवाल का जवाब। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। नहीं, आप ही के सवाल मैंने का 3 नाम लिए, जवाब ही दे मैंने रहा हूं। 3 नाम लिए, मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज, गुलाम नबी आज़ाद। प्रश्न करने नाम लेके जवाब दीजिए इन तीनों का। आप प्रश्न, चलिए पहले सोज साहब पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? प्रश्न करने को स्वतंत्र हैं, आप प्रश्न करने को स्वतंत्र हैं, उत्तर मैं दे रहा हूं। अभी फिर पर ये तो नहीं हो सकता ना, मैं आपसे पूछूं कि नहीं लगेगा, मैं आपसे पूछूं चंद्रमा और आप कहें सूरज, तो ये तो नहीं होगा ना जवाब आपका। मैं, या तो मैं आपसे सवाल ना पूछूं, फिर मेरा जवाब कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, आप जवाब देते रहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ मैं दे रहा हूं, आप जवाब दीजिए। आप समय जाया करिए दर्शकों का, लेकिन मेरे पास आप समय जाया कर सकते दर्शकों का, मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा ना कि आप बोलने तब मैं बोलूं। मैं आप जब अखिलेश जी, तब मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे दूसरी बार, सैफुद्दीन सोज, गुलाम नबी आज़ाद, मणिशंकर अय्यर, सिर्फ 3 नाम ले रहा हूं। इनके बारे में राहुल गांधी जी की क्या राय है, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता? मैं उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन आप बताएंगे या बीजेपी का नेता बताएगा कि सीज फायर क्यों किया, सेना पे जो पत्थर मारे उसे एफआईआर क्यों कर, उसे एफआईआर वापस क्यों लिया जा रहा है, सेना पे एफआईआर क्यों कराया जा रहा है, और सेना पे पत्थर मारने वाले बच्चों से प्यार गृह मंत्री बताते हैं, उन पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री ने अभी तक अपने उस भाषा को वापस क्यों नहीं लिया कि कश्मीर में जाके सीज ये जवाब है आपका? सेना के हाथ बांध, ये जवाब है आपका? आतंकवादी, मैं आपसे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में पूछूंगा, आप कुछ और बोलेंगे। चाहिए अखिलेश जी, आप समय जाया कर रहे हैं, मेरा भी, अपना भी और दर्शकों का भी। आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। अभी मेरा जवाब मुझे समझ में आ रहा है अखिलेश जी, मैं भी आप पे तीखी टिप्पणियां कर सकता हूं। मुझे समझ में आ रहा है कि अखिलेश जी, आपके पास बचाव नहीं है अपने नेता का,
जिनको आप ईमानदार और बड़ा देखिए जनाब, सर्टिफिकेट दे रहे थे अभी 5 मिनट पहले, अब आप नहीं बता पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया इन लोगों के अब खिलाफ। आप ही भाषण देते रहिए, हो गया आपका भाषण। अच्छा, भाषण आप ही दे सकते हैं? देखिए आज चक्कर ये क्या सदरी है? पहन के बैठ गए, चुनाव लड़ नहीं, लिया है, तो नहीं, भाषण आप ही दे दीजिए सकते ना, हैं। आप सवाल हम तो आपसे कर सवाल लीजिए। भी नहीं पूछ सकते हैं, आप सवाल तो हम कर सवाल लीजिए भी नहीं ना। पूछ सकते हैं। आप हम सवाल पूछ लीजिए पूछेंगे ना, गुलाम मैं नबी जवाब के दे बारे रहा में, आप कहेंगे किसी और के बारे में। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है इसलिए, आप बोल रहे हैं तो क्योंकि फिर आप मैं तैयारी बोलूं। करके नहीं आए इसलिए, आप बोल क्योंकि रहे हैं आपके फिर मैं पार्टी के बोलूं। आला कमान ने मना किया इन सवालों पे जवाब मत देना, इसलिए किस लिए नहीं? आप बोल रहे, फिर मैं बोलूं। 12 आप मिनट हो गया है, सबसे बोल रहे हैं। पिछले आप 6 बोलो, मिनट फिर से मैं आप बोलूं। बोल रहे हैं, मैं चौथी नहीं, बार आप ही पूछ बोल रहा रहे हूं, हैं। फिर आप आपको ही एक बोल मौका रहे दे हैं। रहा हूं, आप बोलिए। ही बोल रहे हैं। सुनिए जनाब, जब मौका दे रहे हैं तो सुन लीजिए। सैफुद्दीन सोच का वो बयान क्यों नहीं दिखाया जो उन्होंने कहा कि वो मेरा निजी बयान है? ये है पत्रकारिता या चाटुकारिता है? अच्छा, अच्छा, सैफुद्दीन सोच ने क्या फिर कहा? क्यों कहा रणदीप सुरजेवाला उसे ने क्या पार्टी कहा कार्रवाई जाएगा? करेगी? अगर वो वो क्या कहा चाटुकारिता जाएगा? है वो तो क्या कहा रणदीप जाएगा? सुरजेवाला ने क्यों कहा कि वो पार्टी कमान अलग अलग कार्रवाई पत्रकारिता है करेगी? कि चाटुकारिता अखिलेश है? प्रताप सिंह, चाटुकारिता आप कर रहे हैं, चाटुकारिता आप कर रहे हैं अपनी पार्टी की, आप प्रवक्ता बन के बैठे हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है चाटुकारिता करना। मैं जानता हूं आप अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, पर बंधे हुए हैं चाटुकारिता करने से, जो आप कर रहे हैं बैठ के। आप फिर कर रहे हैं चाटुकारिता, बोलना शुरू किया। आप जवाब दीजिए मुझे। आजाद कश्मीर की बात करेंगे और राहुल गांधी चुपचाप बैठे रहेंगे। बोलना शुरू किया। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान की सरकार की बात करेंगे, आप चुपचाप बैठे रहेंगे। ये चाटुकारिता नहीं है तो क्या है अखिलेश प्रताप सिंह? ये चाटुकारिता तो नहीं है तो क्या अखिलेश प्रताप सिंह? यही इसीलिए अरुण जेटली ब्लॉग में लिखते हैं कि इंदिरा की कांग्रेस और राहुल की कांग्रेस में अंतर आ गया है। मीडिया सच्चाई सुन सकती है। इंदिरा ने बांग्लादेश बनवा दिया, मुझे पता और राहुल गांधी ने क्या किया? सच्चाई नहीं सुन सकते, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके बैठ गए। क्यों कहना पड़ता है? सुन सकती है। 13 मिनट निकल गए, आपने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई सुनो। सच्चाई आपके पास है ही नहीं अखिलेश जी, आप सिर्फ समय जाया कर रहे हैं। अरे सच्चाई बुरी लगती है, हमें पता है बुरी लगेगी, जनरल हमें जी पता है बख्शी, बुरी लगेगी, क्योंकि मोदी जी और बीजेपी को भी सच्चाई बुरी लगती है। जनाब जनाब वो भी नहीं सच्चाई सुनते। जनाब जनाब यहाँ- मैं जानता हूं कि यहाँ- मैं यहाँ जानता हूं कि दिन बहुत विपक्ष कड़वा है से आपके लिए, जब से सवाल बहुत मोदी जी तीखा आए, है, और तब ये से बहुत नया डिस्कोर्स एक शुरू तरीके हुआ से है। राजनीतिक नया आईना दिखाया है अरुण डिस्कोर्स जेटली ने अपने ये ब्लॉग में, सवाल और राहुल विपक्ष गांधी से- की पॉलिटिकल लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं, सत्ता से और आप कोई जवाब सवाल नहीं दे पा रहे हैं। साढ़े आप अपना 3 होमवर्क साल किसी और चीज पे कश्मीर करके को आए थे, बर्बाद कर आपके पास दिया, समय नहीं इस कोई पे जवाब सवाल देने का। नहीं। गौरव भाटिया, जनरल बख्शी में आता हूँ, सवाल गौरव विपक्ष भाटिया, से। गौरव भाटिया सवाल रिस्पॉन्ड। विपक्ष देखिए, से। मैं केवल इतना कश्मीर कहूंगा जो आज 3.5 अरुण साल जेटली बर्बाद जी ने कर अपने दिया, ब्लॉग में कोई कहा सवाल है, नहीं। वो बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस का एक विचारधारा का दिवालियापन होता है, वो निकल गया है। क्योंकि राजनीति में आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आप विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र हित में एक साथ खड़े होते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में साथ खड़े होते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में इंदिरा गांधी जी की बात आपने भी करी और वो आई थी। यहां पे आप देखिए कि औरंगजेब को मारा जाता है, वो शहीद होता है देश के लिए, लेकिन उस पे गुलाम नबी आजाद राजनीति करते हैं। इंडियन आर्मी का मोरल डाउन करने के लिए क्या कहते हैं कि जितने आपने आतंकवादी नहीं मारे, उससे ज्यादा सिविलियन मार दिए इंडियन आर्मी के लिए। इससे पहले सड़क का गुंडा बुलाना, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगना। और मैं आज कहना चाहता हूं, आप ये बताइए राहुल गांधी जी, हमारी रक्षा मंत्री देश की जाती है परिवार का शोक बांटने, तो उसको आप कहते हैं राजनीतिक स्टंट है। राहुल गांधी खुद कहा है, क्यों नहीं गए वो शुजात बुखारी के घर चले जाते, यहां चले जाते, औरंगजेब के घर नहीं गए। क्योंकि इस वक्त ये जो राजनीति है ये केवल घृणा भरो, इसमें आप पीएफआई, एसडीपीआई जैसे आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट लो, सत्ता का सुख भोगो, देश तो इंतजार कर लेगा। और आपने एक बात बहुत और ठीक कही, मणिशंकर अय्यर जब जाते हैं पाकिस्तान, कहते हैं भारत से पाकिस्तान की बात करनी है तो नरेंद्र मोदी जी को हटा दो। हटा दो मतलब क्या है, किस तरह से हटा दो? इस पे राहुल गांधी ने ना आज तक सैफुद्दीन सोज पे कार्रवाई करी है, ना उन्होंने आज तक गुलाम नबी आजाद पे कार्रवाई करी है, ना पी चिदम्बरम पे कार्रवाई करी है, जिन्होंने कहा था कश्मीर को और आजादी चाहिए। तो ये सब बड़े सवाल हैं जो आज ब्लॉक के तहत उठाए गए हैं। दिनेश वार्ष्णेय साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भाई वाह, बधाई हो आपको, निर्बाध रूप से आपको
बोलने का अरे अवसर दिनेश, है, पता है बधाई आपको के कौन पात्र दे रहा दिनेश- है? दिनेश वाश ने- एलईटी दे रहा है। एलईटी के प्रवक्ता है डॉक्टर अब्दुल्ला गजनवी। उन्होंने कहा है कि जो बात गुलाम वो नबी तो आजाद आपकी ने कही टिप्पणी है है। कि सेना वो तो ज्यादा ये जो- सिविलियंस को ये जो मारती है हाफिज सईद आतंकवादी है, के वो कंपैरिजन तो में, बीजेपी हम की उसका टिप्पणी है। समर्थन करते जब हैं। बीजेपी तो की हवा आपके जो निकलती है, सीनियर तो लीडर्स वो हैं टिप्पणी आज आपको वो मदद करने आ एलईटी को जाती है। ताकत देने में लगे हैं। हाफिज सर, सईद, आत्मचिंतन का आतंकवादी समय है। जितने भी हैं, वो आत्मचिंतन का बीजेपी के सीटें बढ़ घट टिप्पणी जाएंगी। हैं। जनता ने और अगर आपको आपका मदद करने के लिए विश्वास आ गया जो है वो। एक बार आपने वो खो दिया आप ही को तो तो मदद जनता कर कभी रहा है। मैं आप आपको दोनों को माफ रोकूंगा। नहीं एक मिनट, करेगी। प्रोफेसर दिनेश वाश ने राहुल गांधी की चुप्पी क्या जायज है आज की तारीख में, जब उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों कश्मीर के नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक विपक्ष के नेता भी है गुलाम नबी आजाद, सैफुद्दीन सोज के बारे में कहा जा रहा है। क्या ये चुप्पी जायज है आज की तारीख में राहुल गांधी की? प्रोफेसर वाश ने देखिए सुमित जी, किसकी चुप्पी जायज है किसकी नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि बीजेपी को गन्ना कैराना के गन्ने से अब डर लग गया और ये जानते कि राम मंदिर ये बना नहीं सकते एक साल में, जिसके लिए यहाँ तक पहुंचे। अब इनको कश्मीर दिखा, 3 साल तो सत्ता की लड्डू खा ली, अब जिन्ना पे बातचीत हो रही है और फिर आप कहेंगे देखिए जिन्ना ले आए। जिन्ना लाने वाले तो सबसे पहले आप से अलायंस इन्होंने किया और टुकड़े टुकड़े भारतीय सेना के साथ आपका चरित्र टुकड़े नहीं टुकड़े रहा गैंग खड़े की होने बात का, करते मुझे हैं। पता जो है। जब इंडो चीन जिनके युद्ध हुआ दो के तो मुंह आपने पे- कहा गौरव, अरे गौरव, कोई गौरव, सेना गौरव, को आप बोल नहीं बिल्कुल पाएंगे। गौरव, एक मिनट बोलने दीजिए, पहली बार बोल रहे हैं। आपको पता है गौरव, कि let him जिन speak। दो के मुंह पे मफलर थे और जिन दो के मुंह पे मफलर थे जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के, वो आप ही के आदमी थे, आपने गिरफ्तार नहीं किए। सर मुझे तो ये पता है कि आपके मुंह पे चाइनीज मफलर है जो हटाने की आवश्यकता है। आपकी आंखों के ऊपर चाइनीज चश्मा है, काले शीशों वाला, हटाने की जरूरत है। सर मैं तो इतना ही आपसे कहूंगा और आज कम से कम भारतीय सेना के साथ खड़े होइए और जो पाप आप लोगों ने पहले किया है उसका प्रायश्चित करिए। आपके प्रधानमंत्री सत्ता का सुख भोगने के लिए आपको कांग्रेस की जरूरत है। देश रहेगा ना तो आप सत्ता का सुख कभी भोग पाएंगे। देश और भारतीय सेना से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है लोकतंत्र है, इसको बचाना होगा आपको। मैं आप दोनों को कर्नाटक से डर लग रहा है, देखिए किसको किससे डर लग रहा है, देश की राजनीति कहां जा रही है सबको पता है। हो रहा है। जनरल बख्शी में आऊंगा आपके पास, मनोजीत मंडल में आऊंगा आपके पास, मेरी मजबूरी आगे बढ़ने की। लेकिन ये बताते हुए एक मिनट भाषण साहब, एक मिनट, ये बताते हुए बहुत जरूरी है इस देश की जनता को जानना कि इस वक्त में ये बहस क्यों छिड़ गई है। अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर कहा है, 3 पार्टियों का बाकायदा नाम लिखा है, राहुल गांधी का नाम लिखा है, तृणमूल कांग्रेस का नाम लिखा है और आम आदमी पार्टी का नाम लिखा है। कहा कि ये लोग देश विरोधी ताकतों को संबल देने में इकट्ठा हो रही हैं और शायद इसीलिए उनका ये कहना है कि इस देश में मानवाधिकार के नाम पर ऐसी ताकतें जो हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहती हैं वो इन पार्टियों के पीछे छुप जाती हैं जाके, इन चेहरों के पीछे छुप जाती हैं जाके। क्या मानवाधिकार के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो राजनीति देश के लिए खतरनाक नहीं है? इसी पर बड़ी बहस आगे भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हम आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं। राहुल वर्सेस जेटली की इस डिबेट में जेटली का आरोप क्या ये सही है कि राहुल देश विरोधियों के साथ हमदर्दी रखते हैं? एसएमएस पोल में हाँ कहने वाले 95% पर है। ट्विटर पोल में हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा है, 87% पर लोग यहाँ भी हाँ में जवाब देते हैं कि राहुल देश विरोधियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मैं सीधे आना चाहूंगा जनरल बख्शी आपके पास, मनोजीत मंडल उसके बाद आपके पास। जनरल बख्शी, आपने सुना, अखिलेश जी को सुना, गौरव जी को सुना, दिनेश जी को सुना, क्या आपको लगता नहीं है इस ब्लॉग को पढ़ने के बाद, ब्लॉग को देखने के बाद, कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता को यह सफाई देनी चाहिए, राहुल गांधी जी को, कि वो ऐसी ताकतों के साथ क्यों खड़े होते हैं जहां से उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़ा कर रही है बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि किसी भी प्रजातंत्र में जो प्रमुख पार्टियां होती हैं उनके बीच में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है नॉर्मली राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर, और वो उस पर एकजुट होकर बात करते हैं। जहां खासकर जहां देश पर बाहरी खतरे का सवाल हो या ज़्यादा गहरा जो है आंतरिक खतरा हो, उसमें हमेशा एकजुट एक राय होती है। हमारे देश में तो ना केवल एकजुट नहीं है, एक राय नहीं है, अब हम एक नया दौर देख रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने
आज बड़े बड़े जो है ऐसे बयान दिए हैं जिससे आदमी चौंक जाए। वो ये कह देना कि साहब पल्ला झाड़ लेना कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, इस प्रकार के व्यू के लिए तो उनको पार्टी के बाहर होना चाहिए। और देखिए आज हमारे जो गुलाम नबी साहब हैं, आज़ाद साहब हैं, उन्होंने आज बड़ा एक अजीब बयान दिया कि जहां आज सेना ऑपरेशन करती है, टेररिस्ट तो एक मारा जाता है, सिविलियन 13 मारे जाते हैं। मैं जरा उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पहले कभी सिविलियन पथरावबाजी करते थे जब ऑपरेशन होता था? ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर था कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, देखिए इन घरों में टेररिस्ट छुप गए हैं, इस घर में आप प्लीज इसको खाली कर दीजिए, हम ऑपरेशन कर रहे हैं। सब लोग रास्ते से हट जाते थे। आजकल वहां पे दबा के पत्थरबाजी होती है, ये टेक्सटिंग की जाती है, एसएमएस मोबाइल्स पे ये पार से इनको बुलाया जाता है कि हम एनकाउंटर में फंस गए हैं, हमारे लोग, उनको छुड़वाइए। और वो लोग जाके सक्रिय सपोर्ट देते हैं उनको छुड़वाने का, पत्थरबाजी करते हैं हमारी सेना पे। हमारे घायल अगर हो जाते हैं उनको इवैक्यूएट नहीं होना देना, वहां पे होने देते ताकि उनका खून रिसाव से वो लोग मर जाएं। अब ये साहब कहां तक कोई सहन कर सकता है? कब तक ये हम अपने हाथ रोक के रखेंगे कि हमारे जवान ऐसे ही बेफालतू मारे जाएं, ये टेररिस्ट को वहां से एस्केप करने का मौका दे? और इससे ज्यादा अखिलेश जी, जनरल बख्शी के जो कमेंट्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो शायद इस वक्त पूरी देश के हैं। जब आजाद साहब मुख्यमंत्री थे, जनरल बख्शी विद परमिशन, जब आजाद साहब मुख्यमंत्री थे 2 नवंबर 2005 से लेकर 11 जुलाई 2008 तक, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। उन्होंने आज इल्जाम लगाया और आपकी पार्टी ने उनको सपोर्ट भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आजाद साहब को। आजाद साहब के वक्त में 2006 में 389 नागरिकों की मौत होती है, 2007 में 158 नागरिक मारे जाते हैं, 2008 में 91 नागरिक मारे जाते हैं। और अभी जब से महबूबा मुफ्ती और पीडीपी और बीजेपी की सरकार चल रही है, मैं 15 से बता रहा हूं, पहले साल में 17 नागरिक, 2016 में 15 नागरिक, 2017 में 40 नागरिक और 2018 में अब तक 2 नागरिक। तो ये कहना पूर्व मुख्यमंत्री का देश को भ्रमित करना नहीं है, देश को गलत आंकड़े पेश करना नहीं है। देखिए सुमित जी, ये आंकड़े मिनिस्टर होम अफेयर्स के हो तो सुनिए, अगर मेरी बात सुननी हो तो मुझे बोलने का अवसर दे तो मैं कुछ बोलूं और एकदम जो आपको बोलना हो अंत में बोलिएगा। 2 बात, एक सारे तीनों सवाल का जवाब आपका दूंगा और बख्शी साहब का भी जवाब दूंगा। एकदम बख्शी साहब ने सही बात कही। पत्थरबाजी कब शुरू हुई? पत्थरबाजों से मुकदमे कौन वापस ले रहा है? पत्थरबाजों को अपना लाडला बेटा कौन बता रहा है? फौजी पे मुकदमा कौन लिखा रहा है? कौन कह रहा है कि कांधे तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा? हमें इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, जनरल है, सब समझ गए होंगे। दूसरी बात, जो आपने आंकड़े गिनाए, आपने सिविलियंस के मरने के आंकड़े गिनाए। बिल्कुल, अगर सिविलियन मरते हैं तो समझने में आपको गलती हुई होगी। सिविलियंस जो मरते हैं कब मरने चाहिए? सेना जानबूझ के नहीं मारती, लेकिन सिविलियन को ज्यादातर टेररिस्टों ने मारा है। टेररिस्टों के बदौलत ज्यादा कैजुअलिटी सिविलियंस की हुई है। दोनों वक्त की तस्वीर दिखा रहा हूं। मरने की, आपके वक्त में तस्वीर 400-500 में थी, इस वक्त की तस्वीर 2.5 में है। एक सेकंड, अरे रुकिए जनाब, वही तो मैं देने जा रहा हूं, वही मैं भी देने जा रहा हूं। आपने सिविलियंस का दिया, मैं उससे नहीं डिनायल कर रहा हूं। अब जरा आतंकवादियों की मैं दे रहा हूं जो आप नहीं दिए। मैं भी देता हूं। 2003 से 2008 के बीच में, सुनिए एक बोलिए, चलिए आप बोल लीजिए। आप 591, 472, 399 बोल लीजिए। 2003 से 2008 के बीच में कांग्रेस और पीडीपी की सरकार थी। 4970 आतंकवादी मारे गए थे, 4970। इन आंकड़ों का क्या? और कांग्रेस और एक मिनट सुनिए, मैं सोच पूछ रहा हूं, नाराज मत होइए। कांग्रेस और एनसी की सरकार थी कांग्रेस के हेडक्वार्टर से 2009 से 2014 के बीच में। अरे मेरे व्याकुल भाई रुक जाओ, व्याकुल आप, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं होम मिनिस्ट्री के हैं। आज रविशंकर प्रसाद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। 2012 में 72 आतंकवादी ढेर किए गए, 2013 में 67, और समय ना लेते हुए बता दूं 2016 में 150
मुझे पता है 2017 में भाजपा के सबसे ज्यादा प्रवक्ताओं को ये सिखा के 2017 भेजा आतंकवादी जाता है ढेर किए गए कि अखिलेश और प्रताप इस सिंह साल को डिस्टर्ब मई करो, तक 75 कांग्रेस को आतंकवादी डिस्टर्ब ढेर करो, किए गए हैं। नहीं तो ये तुम्हारी हमारी सेना प्रवक्तागिरी की चली शौर्यता है। जाएगी। उसको अब जब कौन अवसर आया तो मनोबल बोलना। तोड़ना चाहता है? बात हो रही थी, आप दोनों को रोकूंगा, कांग्रेस। आप दोनों को रोकूंगा। हम नहीं अखिलेश बोलने जी, देंगे, सुमित, गुलाम अब नबी ये जी है, ने दोनों को गुलाम रोकेंगे। नबी जी क्या? ने सिविलियंस की आराम मौत रखिए की बात भाई। की, मैं इसीलिए तो मैंने सुनने सिविलियंस नहीं के आंकड़े आया। गिनाए। बिल्कुल सही कहा। गुलाम नबी मैं आजाद नहीं ने आया कहा हूं। कि मैं ये जो जवाब वक्त देने है आया हूं। यहाँ पे सिविलियंस को मैं मार दिया जा जवाब- रहा है, मैं सिर्फ और ऐसे सवाल बोला सुनने नहीं आया जैसे हूं। बीजेपी जाकर और मार रही है बीजेपी वहां जो पर, 2017 जैसे बीजेपी ऑपरेशन करती है वहां पर। मारे गए। आप एक बार बताएंगे अगर फिर से मैं उस पर एक बात कह दूं बस। मैं 2017 मनोजीत में मंडल, क्या नंबर कितने हैं? 2017 में कितने सुमित, सिविलियन? 2017 में सिविलियंस के आंकड़ा 40 मात्र है। और 40 है ना, और 217 आतंकवादी ढेर सुनिए किए गए। सुनिए सेना द्वारा। मनोजीत मंडल, अरे, मनोजीत कोई मंडल, बोलने देगा नहीं तो मनोजीत बात मंडल कर लो टीएमसी भाई। के समर्थक है। मैं आप ही आपके लोग पास आना बात चाहता हूँ, कर आधा लीजिए, घंटे का क्या वक्त करना निकल है? गया क्या है। बोलने मनोजीत दिया? भाई, मनोजीत भाई आप मुझे बताइए, मनोजीत भाई आप मुझे बताइए, क्या गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस इस परिस्थिति में डिफेंड कर सकती है? आजाद साहब को, सोज साहब को, मणिशंकर साहब को, जो आज की तारीख में तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, ये एक कांग्रेस का मामला है, लेकिन हम सबको ये मानना है, जहाँ तक कि कश्मीर का सवाल है, ये बिल्कुल अलग एक मामला है। इसके ऊपर बयानबाजी ठीक से करना चाहिए, टिप्पणी ठीक से करना चाहिए, और जीडी बख्शी के साथ में बिल्कुल सहमत है। इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, क्योंकि एक से पॉलिटिकल मामला देश के अंदर का मामला नहीं है। इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इन्फिल्ट्रेशन है, ये सब मामला है। ये सबको ध्यान में रखते हुए हम ये देश का एक इतना बड़ा नेता, जो विपक्ष का नेता है राज्यसभा में, सावधानी से बयानबाजी करना है। जो ये क्या जम्मू कश्मीर करेगा का नहीं मुख्यमंत्री करेगा, रह चुका ये है, तो ये कांग्रेस का उन्होंने मामला कहा है, ये इंटरव्यू में कहा है, किसी ने उनको प्रोवोक नहीं किया। आजाद साहब के इस बयान को कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा आज की तारीख में, कांग्रेस के सिवाय। वही तो मैंने कहा, इस तरह का बयानबाजी करने से पहले ये सोचना चाहिए जो बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगा नहीं करेगा ये हमको कैसे मालूम होगा। लेकिन इसके साथ हम ये भी बोलूंगा, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 3 साल से पीडीपी के साथ क्यों थे? सबको पता है पीडीपी किस तरह का पॉलिटिक्स कर रहा है। हम 3 दशक से आपको पता है। ये भी आप कैसे डिफेंड करेंगे? आज इनको अच्छा नहीं लगा, कड़वी लगा, इसलिए बीजेपी छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी का जो मकसद था वो ठीक से नहीं पा रहे थे। ये भी सच है, सबको पता है पीडीपी किस तरह का पॉलिटिक्स किया है, किस तरह से वहां का जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उसके साथ बातचीत कर रहे थे। बीजेपी को क्या मालूम नहीं था? आप अभी पता चला? ये बीजेपी का जो प्रवक्ता होगा अब जवाब देंगे क्या? गौरव जी, तो अभी ये भी सोचना चाहिए। गौरव जी, इसलिए हमने बोला कि पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग करना चाहिए कश्मीर से, हिस्सा से। ये बिल्कुल दूसरी तरफ का प्रॉब्लम है। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात अरुण जेटली, अरे आप ही का तो बात सुन रहा, आप दोनों का तो बात सुन रहा, आधा घंटा से कांग्रेस और बीजेपी तो है। बिल्कुल सर, मैं मान रहा हूं मंडल जी, आप सुनिए। एक जो अरुण जेटली जी ने बात कही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रोहिंग्या का मसला है, वो वेस्ट बंगाल से उसका जो है बिल्कुल रेलेवेंस है, और उसमें जब राष्ट्रीय एकता को खतरा हो जाता है तो भी ममता बनर्जी उनको वोट बैंक समझ के कार्रवाई जो है, झूठे राशन कार्ड देना, अरुण जेटली जी बता रहे हैं, वहां पे अपना बसा लेना, ये हमें दिक्कत करता है। क्या राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय वो बड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी, आपने देखा होगा त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार की वहां हत्या हो जाती है। राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी क्यों चुप्पी साधते हैं? संजय निरुपम आज भी अध्यक्ष है मुंबई के, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। संदीप दीक्षित ने कहा सड़क का गुंडा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहां पे भी एक धर्म विशेष आ जाता है, मैं समझता हूं तुष्टीकरण की राजनीति जो है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये लोग स्टैंड नहीं लेते हैं। और इसीलिए कश्मीर में भी सैफुद्दीन सोज एक बस सैफुद्दीन सोज वो व्यक्ति हैं सुमित जी, जिन्होंने बुरहान वानी के मरने के बाद कहा था कि अगर हमारी सरकार होती तो बुरहान वानी जिंदा होता। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, और उनपे कोई कार्रवाई नहीं। मनोजीत मंडल, आप पे इसीलिए अरुण जेटली लिखते हैं कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसे लोग समर्थन देते हैं इस तरह की देश विरोधी ताकतों को। ये बिल्कुल झूठा है,
बिल्कुल जो झूठा है, अभी गौरव भाटिया बिल्कुल। कह रहे हैं रोहिंग्या के मामले में। क्या झूठा है? आप ममता बनर्जी के बयान देख लीजिए रोहिंग्या पे क्या आए थे। अरुण जेटली जी जब ने केंद्र जो बोला सरकार है, कार्रवाई कर रही है हम उन पे condemn करते हैं। न्याय संगत कहाँ कानून रोहिंग्या के तहत terrorist है, आपकी मंगल ममता मेहरा, आप बनर्जी ये क्या तो- कहती है? ये आपका कहती है नहीं, fictional इंसानियत का imagination चेहरा है। दिखाओ। आप चाहे बहुत हमारे अच्छे देश तरह में से आतंकवादी imagine हमले करते होते हैं। रहे, कहाँ हम रोहिंग्या इंसानियत terrorist दिखाते है बंगाल में? रहे। यही बात आप बुरहानवानी दिखाइए। के लिए सैफुद्दीन सोज बंगाल कहते में हैं, कहाँ गुलाम रोहिंग्या नबी terrorist आजाद है? आप दिखाइए, कश्मीर इस की तरह का ग्रेटर बयान ऑटोनॉमी बाजी की आप बात मत करते कीजिए। हैं। यही आपको आपका सोचना होगा, प्रॉब्लम है, आप देश के यही साथ आपका हैं या अपनी प्रॉब्लम है, राजनीतिक इसलिए रोटियां कोई सेकेंगे? आपसे विश्वास नहीं करते एक-एक, आप किस तरह से टेररिस्ट लोगों के जो मसला करके। देते हैं पीडीपी के एक-एक साथ करके। बंगाल में आप कहाँ इस रोहिंग्या पे terrorist घेर घुसे? आप सकते हैं दिखाइए। बीजेपी को मंडल आप साहब दिखाइए, कि बंगाल पीडीपी के में साथ कहाँ क्यों गए, रोहिंग्या कि terrorist पीडीपी के साथ क्यों गए और पीडीपी से संबंध अचानक क्यों तोड़ लिया बगैर किसी मतलब के? झूठे बयान ये आप कह सकते हैं। बिल्कुल झूठे बयान क्यों बयान आप बाजी। सुमित जी, मैं उसका पीडीपी उत्तर पे ये सिर्फ नहीं 30 है सेकंड्स कि बोलिए। बंगाल में रोहिंग्या हाँ, मैं terrorist आपको कहाँ है? बताऊं, दिखाइए। केंद्र की सरकार के दिखाइए क्षेत्र कहाँ अधिकार है? में जो आता है, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, महबूबा बिल्कुल, मुफ्ती ने आपके कहा पास बातचीत evidence है? पाकिस्तान से करिए, नरेंद्र मोदी जी ने आपके कहा पास हम बात कोई नहीं करेंगे, evidence है? आतंकवाद चल रहा है, सेपरेटिस्ट के आपने खिलाफ affidavit कार्रवाई में ना क्या हो, कहा सुप्रीम एनआईए कोर्ट ने में? करी क्योंकि महबूबा मुफ्ती कहती रही कि मत अरे, you करिए, are an हुई advocate। कार्रवाई। और आप एक बुरहान advocate वानी हैं। जब मारा गया तो आपने भी सुप्रीम महबूबा कोर्ट मुफ्ती के की सोच अलग advocate थी। affidavit हटा में क्यों? क्या कहा? फिर आप क्यों हट दिए? मैं आपको कहा बता रहा बिल्कुल हूं, terrorist है, 3-4 आपने नहीं बहुत कहा। बड़े बड़े कारण है। वो पहला, कश्मीर में इंटेलिजेंस रोहिंग्या है। शेयरिंग नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कश्मीर का माहौल बेटर हो। शुजात बुखारी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई, उसके जो हत्यारे उनको जेल के आपने पीछे होना सुप्रीम होगा। कोर्ट में कहीं ना जो कहीं महबूबा affidavit मुफ्ती डाला है, उसमें क्या कहा विफल उसने? रही है। तीसरी What बात, did you say in हमारा the Supreme जवान Court मारा जाता है औरंगजेब, और you उस say पर that भी they are कार्रवाई terrorists in प्रॉपरली Bengal, नहीं हो Rohingya रही। terrorists? आर्मी के कॉन्वॉय मूव नहीं कर सकते फ्रीली, एडवाइजरी है महबूबा मुफ्ती की। अरे, जनरल अगर बख्शी, ये सब बातें जनरल सामने आएंगी, बख्शी, कौन चाहेगा सरकार में जनरल रहे? बख्शी, मैं आपकी राय राष्ट्रीय जानना हित चाहता पर है। हूं, क्या बीजेपी ने गठबंधन में रहकर गलती कर दी थी जो उसको रियलाइज हो गया 3 साल के बाद? जनरल बख्शी, देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये बहुत भारी गलती थी कि बीजेपी ने पीडीपी जैसी पार्टी, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पार्टी का साथ निभाया इतनी देर। और ये जो पीडीपी पार्टी है, इन्होंने तो पूर्ण रूप से फायदा उठा के 2 तबकों को तो निर्भय कर दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तो इन्होंने सर पे चढ़ा के रख दिया, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इन्होंने छूट दी पूरी कि वो नेतृत्व करें, वो पत्थरबाजी के कैलेंडर छोड़ें और वो जारी करें स्कूल जलाने के कैलेंडर, टूरिस्ट सीजन को डिसरप्ट करने के कैलेंडर, और वो पैसा सप्लाई करें, हथियार सप्लाई करें अपने जो मतलब बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की आज थी के दिन देखिए, जो हमको उसको एक 3 चीज साल के बाद ऊपर एहसास हुआ। एक मिनट, आज के दिन हमको सबसे बड़ा फैसला, मैं आता हूं आपके पास भी। बड़ा सवाल यही है कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हमला हुआ, अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर राहुल गांधी पर हमला किया, क्या राहुल गांधी को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या राहुल गांधी को इस देश को नहीं बताना चाहिए कि आखिरकार क्यों गुलाम नबी आज़ाद पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो ये कहते हैं कि कश्मीर में सेना नागरिकों का कत्लेआम कर रही है? ब्रेक के सुनो। व्याकुल भाई रुक जाओ, व्याकुल आप, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ होम मिनिस्ट्री के हैं। आज रविशंकर प्रसाद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। 2012 में 72 आतंकवादी ढेर किए गए, 2013 में 67, और समय ना लेते हुए बता दूं 2016 में 150, 2017 में सबसे ज्यादा 2017 आतंकवादी ढेर किए गए, और इस साल मई तक 75 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। ये हमारी सेना की शौर्यता है। हम आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं, देश की जनता क्या कह रही है। क्या जेटली का यह आरोप सही है कि राहुल देश विरोधियों के साथ हमदर्दी रखते हैं? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल में अब 97% पर है। ट्विटर पोल के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में 87% पर यह आंकड़ा बरकरार बना हुआ है। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आऊँगा अभी अखिलेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। दिनेश वार्ष्णेय साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता नहीं कि मानवाधिकारों के नाम पर देश की ऐसी ताकतें जो हिंदुस्तान में अराजकता फैलाएं, आतंकवाद फैलाएं, खून खराबा करें, उनके साथ खड़े होना कहां तक जायज़ है? जो भारत को तोड़ने की बात करें, उनके खिलाफ ना बोलना, यह कहां तक जायज़ है? वार्ष्णेय साहब। सुमित जी, एक बार बताइए, भारत को तोड़ने वाली ताकतें कौन है? जो देश के झंडे को नहीं मानती, जो देश के संविधान को नहीं मानती। त्रिपुरा में आईपीएफटी क्या है?
नागालैंड में जिन 2 से अलायंस बीजेपी ने किया है वो क्या है, या मेघालय में जिनका समर्थन इन्होंने दिया है वो क्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ, देश को बताइए आप भी प्लीज। बताइए, और ये भी बताएं कि जो पीडीपी की RSS और पॉलिटिक्स क्या थी, ये बताएं। 25 मार दिए और गए, बजरंग क्योंकि दल और क्या है? बजरंग दल, विश्व हिंदू आप परिषद, कितने राम प्रदेशों में सेना, हैं? आपकी श्री राम विचारधारा सेना, को क्या हनुमान देश की सेना, जनता सो ने मेनी रिजेक्ट नहीं कर सेनाएं दिया? उन्होंने जो क्रिएट किए वो क्या है। और ये बताइए कि गौरी लंकेश, कॉमरेड गोविंद गौरी परसरे, लंकेश कर्नाटका में उनकी हत्या की गई, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सारे थी। इन्हीं के मुद्दे आपका अरेस्ट हो प्रश्न रहे तो हैं। कांग्रेस से होना आसाम में चाहिए। जिसने IAS कानून का व्यवस्था झंडा तो फहराया, प्रदेश वो की बीजेपी सरकार की RSS का जिम्मेदारी है निकला। ना। ये बताएं दिनेश जी, आप लोग कंफ्यूज हो जाते कहाँ से आए। हैं। अगर टुकड़े टुकड़े बीजेपी गैंग शासित ये हैं, आजादी के प्रदेश आंदोलन में भी हत्या टुकड़े होती टुकड़े गैंग ये है तो थे। बीजेपी की और अगर सरकार ये जिम्मेदार टुकड़े है, गैंग और अगर नहीं है, कांग्रेस शासित में गौरव हो भाटिया, या आपको विपक्षी आपने पार्टी की सुपारी ले सरकार में रखी हो है तो कि उसके लिए भी किसी बीजेपी जिम्मेदार है। ये किस तरह की राजनीति आप लोग करते हैं? बीजेपी ने सारे अपने प्रवक्ताओं को सुपारी दे रखी है कि वामपंथी प्रवक्ताओं को बोलना ही मत दो, कांग्रेसी आपसे प्रवक्ताओं को प्रश्न बोलना ही मत पूछने दो। का हमारा इनकी अधिकार पोल है। खोल देंगे क्योंकि मैंने हम। आपसे और प्रश्न पोल पूछा इनकी ऐसी केरला है के कि बारे मैं क्या में, करूंगा, कृपया सारे करके उसका डॉक्यूमेंट उत्तर खोल रहे हैं। अगर आप इतने ईमानदार हो गौरव भाटिया, तो जरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मर्डर आप की फाइल सबसे ओपन ईमानदार करा दो। हैं, लेफ्ट पता लग ईमानदार जाएगा हैं, कौन-कौन टुकड़े क्योंकि टुकड़े वो गैंग था। चीन के साथ सबसे पहले ईमानदारी मुस्लिम करते लीग की हैं सरकार आप ज्वाइन और करते भारत हो। के साथ बंगाल दगाबाजी में, करते और हैं। हमें बावला बनाते हो। आपकी ईमानदारी की परिभाषा क्या है? पहले ये बताइए। वीर वीर सावरकर जिसको कहते हो वो कायर था। वो अरे कायर आप था। कायर हैं। अंग्रेजों की आप गोद में लेनिन बैठा से हुआ था। प्रेरणा लेते माफी हैं, हम मांग लोग रहा वीर था। सावरकर शर्म से नहीं लेते आती हैं। आपको इसमें भी परेशानी कहते है। हैं। और RSS एक दूसरे के बारे में सभ्यता का ध्यान रखें। और क्या इस तरह की शब्दों का भाषा? ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें। प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, आपको जो कहना है कहिए, अपनी बात रखिए, लेकिन सभ्यता के दायरे में रखिए। सभ्यता के दायरे में रखिए। आप मत मानिए वीर सावरकर को कि वो शहीद हुए या वो शौर्यवान थे कि नहीं थे। आप अपने लोगों को मानिए, पर मेरा भाषा बताइए। आप ये सवाल पूछिए आप बताइए, कि त्रिपुरा में क्यों गठबंधन किया बीजेपी ने? बिल्कुल बनता है। आपको ये सवाल कांग्रेस से भी लेकिन पूछना चाहिए कि इसी पीडीपी के साथ क्यों कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी? क्यों महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस था यूपीए 1 का, जिसको समर्थन आपकी पार्टी लेफ्ट भी दे रही थी? क्यों नहीं आपने तब पूछा? दिनेश वाश ने, ये भी सच्चाई है। देखिए, और ये भी सच्चाई है दिनेश वाश ने, जो आपको दर्शकों को बतानी चाहिए कि एक वक्त ऐसा था कि जिस बीजेपी को आज आप कोसते हैं, उस बीजेपी के साथ मिलकर आपने वीपी सिंह की सरकार चलवाई। आपको ये लेफ्ट और राइट ने मिलकर 89 में वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया। आपने माफी मांगी, आप कायर हुए। वीर सावरकर के कायर कहने वाले दिनेश वाश ने, क्या मैं आपको कायर कहूँ? अब हमने लड्डू नहीं लूटे सरकार में मंत्री बना के। हाँ, लड्डू नहीं लूटे मतलब क्या किया आपने? फिर क्या किया आपने? फिर लड्डू खाए। आप तो धर्म चला रहे थे। क्या किया? 4.5 साल सरकार को समर्थन दिया इन्होंने। अब लड्डू खाए थे या नहीं खाए थे बता दीजिएगा। लेकिन सुमित जी, मैं इनकी बात कर, इन्होंने सब छीन ली। पेट्रोल डीजल के इतने ऊंचे दाम ले रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं और उन कंपनियों को भी फायदा दिलवा रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता कहती है वही सबसे बड़ी बात है। हमारी सरकार आज प्रदेश में है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको उसका सम्मान करना होगा। लेफ्ट की सोच ऐसी है कि इसको आज भारतीय स्वीकार नहीं कर रहे। RSS की बात कर रहे थे, वीर सावरकर जी की बात कर रहे थे, डॉक्टर हेडगेवार के लिए क्या लिखा है प्रणब मुखर्जी, ग्रेट सन ऑफ द सोल। और उन्हीं डॉक्टर, जब प्रणब मुखर्जी वहां जा रहे थे तो टॉलरेंस, सहिष्णुता सिखाने वाली पार्टियां उनकी आलोचना कर रही थी। ये तो इनका लोकतंत्र है। इनके हिसाब से चलो तो ठीक है, वरना गोली मार के हत्या कर देंगे। मनोज जी, मंडल में आऊंगा। अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे। अखिलेश जी पहले आप। मैं मंडल साहब में आ रहा हूँ। सुमित जी, बोलूं यार, आप सुमित जी, आप जो है उसके बाद आप बोलिए। आप जेटली जी की बात कर रहे हैं, जेटली जी के ब्लॉग की बात कर रहे हैं। सुमित जी, आप जेटली जी के ब्लॉग की बात कर रहे हैं। ये भारत देश का संविधान ये कहता है कि एक सत्ता पक्ष रहेगा, एक विपक्ष रहेगा। और जिस देश का इतना इंपॉर्टेंट मंत्री, अब पता ना कौन सा मंत्रालय है, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है, वो विपक्षियों को नक्सलवादी कहे। अरे ऐसे तो मंत्री पद भी नहीं रहना चाहिए तुरंत ही। आतंकवादी क्या है वो? संविधान क्यों अवहेलना कर रहा है? राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान से कर दे तो ठीक है। वो राहुल गांधी कौन बीच में बोला भाई? नेतन्याहू यहाँ आ रहे थे
कोई तो पीड़ित उस आ वक्त गया कहे लग कि रहा है, प्रधानमंत्री इस वक्त नया ठीक मुल्ला नहीं आ गया है, सुपारी लेकर awkward है, के। वीडियो रिलीज करे तो वो ठीक है। नौकरी पक्की है, नौकरी आप पक्की करिए। है तुम्हारी। हम लोग ना डिस्टर्ब करते रहो, प्रवक्ता जो नौकरी होते हैं पक्की इसलिए है। होते हैं कि देश डिस्टर्ब की करते सेवा रहो। करे, पार्टी की सेवा देश करे। को डिस्टर्ब आपको करते अगर हो, तनख्वाह मिलती डिबेट है को तो आप डिस्टर्ब बढ़वाइए करते हो। जाके कांग्रेस हेडक्वार्टर में। देश को डिस्टर्ब करते हो, सर, नौकरी डिबेट नहीं को करता डिस्टर्ब जो करते प्रवक्ता हो। होता है। जब वो यही अपनी आदत है, पार्टी की नहीं आवाज सुन बन के सकता, आता है, न मोदी जी अपनी सुन सकते विचारधारा को हैं, आगे न बढ़ाता भाजपा है। सुन यही सकते फर्क है हैं, न बीजेपी आरएसएस के सुन प्रवक्ता सकता और है, कांग्रेस न के गोदी प्रवक्ता मीडिया में। सुन सकता आप है। लोग निंदा सैलरी नहीं में सुनी आप जा लोग सकती। अखिलेश जी पूरा वक्त जाया हो गया। आपने अब तक नहीं बताया कि आप गुलाम नबी आजाद जो सेना के खिलाफ बोलते हैं उन पर पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है। सैफुद्दीन सोज जो आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई कर रही है। मणिशंकर अय्यर पर आप क्या कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं बताया, बार बार कह रहे हैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। यहाँ तक कि आपके साथ खड़े होने वाली टीएमसी ने कह दिया कि ऐसे बयान गुलाम नबी आजाद को नहीं देने चाहिए, सोच समझ के देने चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। वो वहाँ के खुद के रहने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मनोजीत मंडल मैं आऊंगा जनरल बख्शी। मनोजीत मंडल चेहरा देखो चैनल वालों। मनोजीत मंडल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे अरे अखिलेश जी एक मिनट। मनोजीत मंडल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता नहीं है राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए बोलिए अपने नेताओं के बयानों पर, कश्मीर के नेताओं के बयानों पर? देखिए इसमें देखिए सबके नेता क्या होंगे क्या नहीं होंगे इसके बारे में हम नहीं जाएंगे। हम हमारा बात कर सकते हैं। जनार्दन चेहरा देखो, बिल्कुल गलत मोदी किया और है उस गोदी ब्लॉग मीडिया में के टीएमसी राज के में नाम लेकर। मोदी विरोधियों को बोलने का अधिकार नहीं है। हमको पता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये गौरव जी को मैं एक बात बताऊंगा, जो आप मैंने सवाल जब पूछा आप रोहिंग्या के बारे में बोल लिया, सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट में क्या कहा है? जनरल बख्शी आपने कहा है क्या यहाँ पर रोहिंग्या टेररिस्ट है? आप बिल्कुल नहीं क्या इस तरह का बयान में आप बंद कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में सारे तथ्य लिखे गए हैं, कैसे राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है रोहिंग्या। आपको जानकारी नहीं है मंडल जी, आइएगा सर्वोच्च न्यायालय में आपको ले चलूंगा और एफिडेविट की कॉपी भी बांग्लादेश के माफी चाह रहा हूँ जनरल बख्शी, में आपके नहीं आ पाया, वक्त की कमी थी। आखिर में फिर से बहस शुरू हो गई, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अखिलेश प्रताप सिंह बार बार कहते रहे, कांग्रेस के नेता अक्सर कहते हैं गोदी मीडिया। आपको देखना चाहिए जनता की आवाज क्या कह रही। जो सवाल पूछा गया उसमें जनता चाहती तो ये जवाब दे सकती थी कि अरुण जेटली का आरोप गलत है, पर नहीं कहा। एसएमएस पोल में 97% लोगों ने कहा कि राहुल देश विरोधियों के साथ खड़े हुए हैं। ट्विटर पोल में 87% लोगों ने कहा कि राहुल देश विरोधियों के साथ खड़े हुए हैं। क्यों है ये ऐसा? इसके बावजूद भी अगर अखिलेश प्रताप सिंह जैसे प्रवक्ता नहीं सुनना चाहते, नहीं जानना चाहते, तो ये उनकी मर्जी है। खैर, वक्त हो गया अगले शो का। चलते हैं किशोर के पास सौ बात की एक बात के लिए।